नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज है। आज और कल गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सुबह करीब 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। कल हवन भंडारे के साथ कथा की पूर्णाहुति होनी है और उसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। तो लगातार गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज एक बार फिर गोरखपुर के लिए वो रवाना होंगे। करीब 10:30 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे। तो श्रद्धांजलि समारोह में वो शामिल होंगे। आज और कल गोरखपुर दौरे पर प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं। तो करीब 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। तो कल हवन भंडारे के साथ कथा की पूर्णाहुति होनी है, जिसमें शामिल होंगे। तो अपने गृह जनपद गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज और कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज और कल गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। करीब 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही कल भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो कल हवन भंडारे के साथ कथा की पूर्णाहुति है, जिसमें वो सम्मिलित होंगे। तो अपने गृह जनपद गोरखपुर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। लगातार उनका दौरा गोरखपुर में रहा है और कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों के लिए बेहद खास ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो अपने गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर लाते हैं और इसके साथ ही वहां हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेते हैं, समीक्षा करते हैं। क्योंकि उनका कार्यक्रम भी निर्धारित है। आज श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है और देखिए एक के बाद एक उनका गोरखपुर दौरा है, गृह जनपद है उनका और लगातार वो गोरखपुर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम इस बार इन 2 दिवसीय दौरों में रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे गोरखपुर पहुंच रहे हैं। खास तौर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की जो पुण्यतिथि चल रही, श्रद्धांजलि सभा चल रही साप्ताहिक, आज उसका समापन है, उसमें वो शिरकत करेंगे। इसके बाद पूरे दिन भर कथा, राम कथा का जो यहाँ पर पाठ किया जा रहा है, उसमें वो सम्मिलित होंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल 14 तारीख है। 14 तारीख के दिन जो है कि युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि का श्रद्धांजलि सभा का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ कल मनाया जाएगा और देश के अनेक कोनों से संत महात्मा इस साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। और लोग आज और कल 2 दिवसीय जो उनका कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का गोरखपुर में, बेहद जो है कि बेहतरीन है। और खास तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि हर बार इसी तरह से आयोजित कार्यक्रम किए जाते हैं और इस कार्यक्रम में दूर दराज से देश के अनेक कोनों से नाथ संप्रदाय से जुड़े, अनेक संप्रदाय से जुड़े लोग यहाँ पहुंचते हैं और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि में भाग लेते हैं। तो खास तौर से 2 दिवसीय गोरखपुर नगर वासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है
और लोग बढ़ चढ़ करके भाग भी लेते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं गोरखपुर वासी बहुत खुश हो जाते हैं जब प्रदेश के मुखिया खुद गृह जनपद पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं उम्मीदें भी जाग जाती है कि प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, उनके बाबा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गोरखपुर वासियों के लिए सौगात भी लाएंगे और तमाम तरह की योजनाओं का निरीक्षण, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उनकी समस्याओं का हल भी करेंगे। एक विशेष उम्मीद भी है उनसे। हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला? लखनऊ से कब वो रवाना होंगे? इसके साथ ही कितना विशेष ये दौरा रहने का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर इस बार दौरा न कहकर प्रवास कहेंगे, क्योंकि इस बार विशेष तौर पर वो अपने जो मठ है, जहाँ के वो महंत हैं, उसके व्यक्तिगत कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहाँ पर उनके जो गुरु हैं दिग्विजयनाथ और उनके गुरु हैं अवैधनाथ, दोनों की लोगों की जो पुण्यतिथि है उस मौके पर वो पहुँच रहे हैं। इससे पहले देखा गया था 6 दिन पहले ही वहाँ गए थे और रामकथा का शुभारंभ हुआ था और अब समापन का दौर है। निश्चित तौर पर आज दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होंगे और कल जो अवैधनाथ जी की जो पुण्यतिथि होगी उसके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर इस मौके पर जो गोरखपुर में आज हजारों या कहें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि नाथ संप्रदाय के को मानने वाले लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में लोग अनुयायी हैं और आज सभी कहीं ना कहीं वहां पहुंचकर अपने गुरु को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं तरीके से गोरखपुर में अलर्ट रखा गया है। लखनऊ से पूरी निगरानी की जा रही, खुफिया एजेंसी को अलर्ट किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में उनके आसपास सुरक्षा का घेरा रहे जिससे आम लोग तो पहुंच सके लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मंदिर में होते हैं, महंत के रूप में होते हैं, तो ना तो वो सुरक्षा लेते हैं उस दौरान, ना ही वो किसी तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं और सभी से मिलने की कोशिश करते हैं। सब जिस तरह से एक गुरु होता है शिष्य से मिलता है, उस तरीके से वो पूरा ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश के जो खुफिया विभाग है वो अलर्ट है कि किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना, क्योंकि देखा जाता है अक्सर मुख्यमंत्री को धमकियां मिलती रहती हैं। तमाम बार देखा गया लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उनको धमकी दी गई, जिसका तमाम लोग गिरफ्तार भी है। तो ऐसे में जो खुफिया एजेंसी है, जो लखनऊ का यूपी का पुलिस महकमा, वो नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भटक सके जो किसी तरह से संदिग्ध हो। इसको लेकर के लखनऊ से बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी एलो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वो स्वयं मौके पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जब तक कार्यक्रम में रहेंगे तब तक कोई भी पुलिसकर्मी वहां से हटेगा नहीं, जिसकी जहां पर ड्यूटी लगी होगी बाकायदा वहां पर खड़े रहेगा। साथ ही साथ आज जो लोकल इंटेलिजेंस है, आईबी है, तमाम जो आला और इंटेलिजेंस यूनिट हैं वो सक्रिय हैं आज गोरखपुर में, क्योंकि कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, बड़ी संख्या में भीड़ होगी और ऐसे में मुख्यमंत्री का वहाँ होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विरोधी खेमा या फिर कहें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आज बड़ा मौका हो सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया। मंदिर परिसर के आसपास का क्षेत्र है एक तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है, या पूरा कहें गोरखपुर हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक्स्ट्रा पुलिस बल वहां पर लगाया गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाते हैं तो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम कर लिया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं। हरेंद्र, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं? क्योंकि देखिए महंत दिग्विजय की पुण्यतिथि है, अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि है, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और चूंकि कथा का आयोजन किया गया था जिसका समापन है, इस दौरान किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कार्यक्रमों का किस तरह आयोजन किया गया और लोग कितने भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि एक सप्ताह का ग्राम कथा का जो पाठ गोरक्षनाथ मंदिर के स्मृति दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में चल रहा है। काफी लोग गोरखपुर की जनमानस जो है कि कथा का श्रवण करने के लिए गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचती है। यही नहीं, पर्यटन स्थल के तौर पर भी गोरखनाथ को एक जो मान्यता मिली है, बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। तो इस सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सब पर पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। खास तौर से मंदिर परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जाती है, सघन तलाशी ली जा रही है। और आज जिस तरह से देश और देश के अन्य कोने से संत महात्मा गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं, तो सबकी विधिवत चेकिंग हुई और
और उसके बाद अंतर सभागार में जाने की एंट्री हुई है। खास तौर से शाम के और सुबह के पहर में 7 दिनों से 6 दिनों से जो रामकथा का पाठ चल रहा था, उसको लेकर के काफी जिला प्रशासन मुस्तैदी बरता हुआ हर आने जाने वाले व्यक्ति की पर पैनी नजर रख रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि पीएससी बल भी बाहर से लगा दिए गए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सुरक्षा कर्मी हर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ठीक है हरेंद्र और अश्विनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे तो वहीं सोमवार को ग्रेटर नोएडा दौरे पर रहे सीएम योगी ने वर्ल्ड डेयरी समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी की दुग्ध क्रांति से आमदनी और रोजगार का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले साल जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में डेयरी सेक्टर से जुड़े उद्योगों को खास तौर से बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। डेयरी समिट में हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमें इस सेक्टर की यह न केवल आत्मनिर्भरता के बल्कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो डेयरी भारत के अंदर केवल न्यूट्रिशन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पोषण का आधार भी है। हाँ, ये हमारा संपूर्ण आहार भी है और इस व्यवस्था को भारत के अंदर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए और उत्तर प्रदेश इसमें पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा में डेयरी शिखर सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और विश्व में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार की अनेक विविध विषयों पर टेक्निकल सेशन भी होने वाले हैं। 15 तारीख से 3 दिन का और सत्र चलेगा, जिसके अंदर लगभग 156 वक्ता, जिसमें 91 विदेश के हैं और 65 भारतीय हैं, वो हिस्सा लें। वहीं पर एससीओ समिट में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। रूस, उज्बेकिस्तान और के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। बड़े नेताओं से पीएम मोदी की ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर ये बातचीत होगी। तो रूस और उज्बेकिस्तान के बड़े नेताओं से पीएम मोदी की ये द्विपक्षीय वार्ता रहने वाली है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर ये बातचीत रहेगी। एससीओ समिट में पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। रूस और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके साथ ही बड़े नेताओं से पीएम मोदी की ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत के साथ साझेदारी को लेकर ये बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। रूस और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही बड़े नेताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो भारत के साथ साझेदारी को लेकर यह बातचीत की जाएगी। अब बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का जौनपुर दौरा आज है। स्वर्गीय उमानाथ सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लेंगे हिस्सा। दोपहर तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग भी करेंगे समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होंगे।
तो स्वर्गीय उमानाथ सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वो हिस्सा लेंगे। दोपहर तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर पहुंच रहे हैं और देखिए उनके तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे। क्या आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम का महत्वपूर्ण दौरा जौनपुर जिले में है। एक निजी कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा में वो शिरकत भी करेंगे और तमाम विकास कार्यों को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे कि किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन कितनी पालन हुआ नहीं हुआ, उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। और चुनाव को लेकर जो कि जिला नगर पालिका चुनाव होना है उसको लेकर फीडबैक लेंगे। जिला अध्यक्ष और तमाम नगर पालिका के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं ऐसे लोगों से फीडबैक भी लेंगे कि किस तरह से इस बार सभी नगर पालिका चुनाव जीता जा सके और तमाम समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम का दौरा देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की लापरवाही ना हो, किसी तरह कोताही ना हो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगभग 2 घंटे जौनपुर जिले में रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानव्यापी विवाद पर आया है बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष के फैसले में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया है फैसला। हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार की गई है, मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी गई। ज्ञानव्यापी विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, ये वाराणसी कोर्ट ने कहा है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर ने सुनाया है फैसला। तो वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना है। तो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि कल जिस तरह से ज्ञानव्यापी मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि कोर्ट का फैसला आएगा कि ये सुनने योग्य है ये पूरा मामला या नहीं। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट के दिए गए फैसले पर हिंदू संगठनों ने भी खुशी जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने अदालत के फैसले को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए पहली बाधा पार कर ली गई है। वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीते। सहारनपुर में गैर मान्यता प्राप्त और स्वायत्त पोषित मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। एसडीएम दीपक कुमार ने अल्पसंख्यक राजस्व और शिक्षा विभाग की टीम के साथ दारुल उलूम जाकरिया पहुंचे और निरीक्षण करते हुए मूलभूत सुविधाओं की जानकारी जुटाई। प्रबंधन तंत्र ने सर्वे टीम को भरपूर सहयोग भी किया। मदरसा जाकरिया के मोहतमी मुफ्ती शरीफ खान ने बताया कि सर्वे के दौरान प्रशासन की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिससे टीम पूरी तरह संतुष्ट नजर आई। देखिए, जिलाधिकारी महोदय का आदेश है शासन के आदेश क्रम में कि जितने भी ज्ञान मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाना। उसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई है। उसमें एसडीएम है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बनाया गया है। तो इन्हीं के टीम के द्वारा ही, तीनों विभागों की टीम के द्वारा गांव और कस्बे में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए फॉर्मेट दिया गया है। उसी प्रारूप पर उनसे वो सूचनाएँ प्राप्त करके रिपोर्ट 5 तारीख तक जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जानी है। देखिए, जिलाधिकारी
यूपी में मदरसों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून प्रक्रिया के तहत सर्वे पूरा किया जाएगा। जो गलत है, गैर कानूनी है, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई होगी। उनसे खास बातचीत की है न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने। आइए आपको सुनाते हैं। अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता है कि इस तरीके से लोग यहाँ पूरे प्रदेश भर से पहुंच रहे हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सर, आज लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, पूरे प्रदेश भर से अपनी बात रख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के प्रति समर्पित भाव से हम सब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम जनता के हित के लिए, उनकी पीड़ा सुनने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर जन जन तक जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जब 2024 में आम चुनाव होगा, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। आज गैर अनुदानित मदरसों को लेकर सर्वे भी शुरू हो रहा है। हाँ, सर्वे होने दीजिए, क्या दिक्कत है? जो गैर कानूनी है उन्हीं को दिक्कत है और हम कानून का पालन करा करके रहेंगे। कुछ लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से, चाहे जहां से आ रहे हों, हम लगातार उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं कि सभी का निस्तारण हो। और साथ ही साथ जहां तक मदरसों को लेकर सवाल है, लगातार कानून के हिसाब से मदरसों पर सुनवाई हो रही है और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी हमारी है कि जो गैर कानूनी मदरसे हैं सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई होगी, बाकी लोगों पर नहीं। और जो लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार इस सर्वे को पूरा करेगी। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अहम बैठक आज लखनऊ पार्टी कार्यालय में। भूपेंद्र चौधरी की ये अहम बैठक है। आज 7 मोर्चों के बीजेपी पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद किसान मोर्चे की ये बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे होगी यूपी बीजेपी किसान मोर्चे की बैठक। 7 मोर्चों के बीजेपी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद किसान मोर्चे की बैठक होगी। करीब 2:30 बजे ये बैठक होने वाली है। यूपी बीजेपी किसान मोर्चे की बैठक है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी, हमारी संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की आज अहम बैठक होने वाली है पार्टी कार्यालय में। 7 मोर्चों के बीजेपी पदाधिकारी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। हाँ बिल्कुल, आज भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक तो वो क्षेत्रवार बैठक कर रहे थे, लेकिन अब लखनऊ में आज बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सभी मोर्चे, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, तमाम जो मोर्चे हैं सभी की बैठक लेंगे निश्चित तौर पर। इसके अलावा इस बैठक में जो है धर्मपाल सिंह, धर्म सिंह जो संगठन महामंत्री हैं मौजूद रहेंगे, जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे, तमाम अन्य लोग मौजूद रहेंगे, जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अभी हाल ही में 5 जो इस समय लोग हैं जो संगठन में भी काम कर रहे हैं, सरकार में भी काम कर रहे हैं, जिसमें AK शर्मा हैं, दयाशंकर सिंह समेत 5 लोग हैं जिनको अब संगठन से त्यागपत्र देना होगा। तो नए चेहरों पर भी चर्चा हो कि आखिर उनकी जगह पर किन नए चेहरों पर लाया जाए। साथ ही साथ निकाय चुनाव होना है, निकाय चुनाव में किस तरह की रणनीति है इस पर चर्चा होगी। MLC चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी, नामों पर चर्चा होगी कि आखिर किन नामों को आगे किया जाए। निश्चित तौर पर ये आज लखनऊ की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जब से भूपेंद्र चौधरी ने अपना जो कार्यभार संभाला उसके बाद पहली बैठक कर रहे हैं, जिसमें बतौर वो अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। साथ ही साथ आगामी जो कार्यक्रम होने हैं, प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, उस पर क्या कार्यक्रम रहे, निकाय चुनाव को लेकर कैसे रणनीति रहे और MLC चुनाव को लेकर कैसे रणनीति, इन तमाम चीजों को लेकर के आज बिंदुवार चर्चा होगी। और दोपहर 2:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है जो प्रदेश कार्यालय वहां पर शुरू होगी। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वन इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।